सीरियल शौर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शान बेहद परेशान रहता है। वो तेज से कहता है, इतना समय हो गया लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही, मेरे बेटे को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रही। तेज कहते हैं कि पुलिस कह रही है कि जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। आलोक कहते हैं कि अगर चंडीगढ़ होता तो हम हर घर घर में शौर्य को ढूंढवा लेते, लेकिन ये नया शहर है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही, हम करें तो क्या करें। शान बेहद परेशान रहता है और कहते हैं, इस तरह हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। शान बहुत अपसेट हो जाते हैं। आस्था कहती है कि मुझे अपने बेटे के बगैर रहने की आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। शान कहते हैं कि आज मुझे पहली बार तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है, अपने बच्चे के बगैर रहना कितना मुश्किल है आज मुझे समझ में आ रहा है। आस्था कहती है कि मुझे यकीन है कि हमारा बेटा जरूर वापस आ जाएगा। शान कहते हैं, मुझे भी यकीन है, लेकिन कब वापस आएगा मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तभी देवी की आवाज आएगी। देवी कहेगी कि मैं इस तरह हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकती, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने। देवी कहेगी कि मुझे यकीन है कि उस लड़की अनोखी को पता है कि शौर्य कहाँ है, शौर्य उसी से मिलने गया था, वो बहुत चालाक लड़की है और मुझे उसी से पूछना पड़ेगा कि आखिर शौर्य कहाँ है। आस्था कहती है, अनोखी ऐसी लड़की नहीं है, अगर अनोखी को कुछ भी पता होता तो वो जरूर बता देती है। मुझे पता था कि तुम उसका साइड लेने सामने आ ही जाओगी, लेकिन मुझे उस लड़की पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं जा रही हूँ उसे पता करने की शौर्य कहाँ है, अगर किसी को मेरे साथ आना है तो आए, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। देवी के साथ तेज और आलोक भी जाते हैं। सब अनोखी से पता लगाने चाहते हैं कि आखिर उसे शौर्य का पता है कि नहीं। आस्था कहती है कि मुझे पता है कि अनोखी का कोई कसूर नहीं है, अनोखी ऐसी लड़की है ही नहीं। लेकिन शान कहते हैं कि हो सकता है कि अनोखी को कुछ पता हो सकता है कि अनोखी ने शौर्य को कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से शौर्य कहीं चला गया हो। इधर अनोखी बबली के लिए बहुत परेशान रहती है। विनीत ने उसे कमरे में नहीं आने दिया। अनोखी को शक हो जाता है कि बबली किसी परेशानी में है। अनोखी सोचती है कि शौर्य सर का कमरा बबली दीदी के कमरे से लगा हुआ है, अगर मैं किसी तरह शौर्य सर के कमरे में पहुंच गई तो बालकनी के जरिए मैं बबली दीदी के कमरे में पहुंच जाती हूँ। वो होटल वालों से कहती है कि प्लीज मुझे शौर्य सब्बरवाल के कमरे की चाबी दे दीजिए। होटल वाले अनोखी को चाबी देने से इनकार करते तो अनोखी बताती है कि शौर्य सब्बरवाल मुझसे ही मिलने आए थे, वो मेरा बर्थडे मनाने आए थे, मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ। होटल वाले अनोखी को उसके कमरे की चाबी दे देते। अनोखी शौर्य का कमरा खोलने वाली रहती है, तभी सब्बरवाल परिवार वहां आ जाता है। देवी अनोखी से पूछती है कि मेरा बेटा शौर्य कहाँ है। अनोखी कहती है, मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। अनोखी कहती है, उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया और मैंने पहले भी शगुन मैम को बता दिया था कि मुझे नहीं पता कि शौर्य सर कहाँ है। देवी कहती है कि तुम छोटे शहर की लड़की हो और तुम सोचती हो कि अमीर लड़कों को पटा के शादी कर ले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गलत इंटेंशन है। अनोखी कहती है, मुझे लगता था कि आपके बेटे की सोच छोटी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आपके पूरे परिवार की यही सोच है। इधर शान आस्था से कहता है कि मैं हमेशा से कभी नहीं चाहता था कि शौर्य और अनोखी का रिश्ता हो। जब शौर्य उसके पीछे पीछे कपूरथला गया था तो भी मैं इसके खिलाफ था, मैं जानता था वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे यकीन है कि अनोखी ने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया जिसकी वजह से शौर्य कहीं चला गया है। इधर देवी से पूछती है कि शौर्य के कमरे की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही, तुम शौर्य के कमरे में क्यों जाना चाहती हो, क्या शौर्य अपने कमरे में है। अनोखी कहती है, वो अपने कमरे में नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और मुझे नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है, अगर आपका बेटा खो गया है तो आप ढूंढिए उसको। अनोखी कहती है, वैसे भी मैं आपके बेटे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपके बेटे से प्यार नहीं करती और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आप लोग मेरी और से बेफिक्र रहिए और अपने बेटे को तलाशिए। इधर गायत्री के पास फोन आता है। गायत्री जोर से चिल्लाती है तो शान आते हैं। गायत्री बताती है किसी का फोन है। शान फोन उठाते हैं तो कोई शान से कहता है कि अगर आपको अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो 10 लाख रुपए मुझे पहुंचा दीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। शान कहते हैं कि मेरे शौर्य से बात कराइए, तो गुंडा कहता है कि मैं आपकी अगली कॉल में शौर्य से बात कराऊंगा, लेकिन 10 लाख रुपए
अरेंज करके रखिएगा, वरना आपके बेटे की जान खतरे में होगी। शान तेज को फ़ोन करके बताते हैं कि वापस आ जाइए, शौर्य का पता चल गया है। अनोखी को भी इस बात का पता चल जाता है कि शौर्य का शायद पता चल गया है। अनोखी दरवाज़ा खोल के शौर्य के कमरे में एंटर करती है। शौर्य के कमरे में आने के बाद अनोखी को सारी बातें याद आ जाती है। वो शौर्य के कपड़े और उसके सामान देखती है। शौर्य के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगते हैं। अनोखी सोचती है कि सब मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे इन सब मामलों में नहीं पड़ना है, मुझे तो सिर्फ इस वक्त अपनी बहन के बारे में सोचना है। अनोखी बालकनी के जरिए किसी तरह कूद के अपनी बहन के कमरे में आती है। बबली का पूरा कमरा बिखरा रहता है। अनोखी परेशान हो जाती है, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी अनोखी की नज़र बबली पे पड़ती है। बबली बुरी तरह से घायल एक कोने में बैठी रहती है। अनोखी उसके पास जाती है और पूछती है, दीदी तुझे क्या हुआ? बबली बताती है कि विनीत ने उसकी बेल्ट से पिटाई करी है। बबली कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चल, वरना विनीत मुझे जान से मार देगा। अनोखी कहती कि मैं आ गई हूँ दीदी, तुझे कुछ नहीं होगा, हम दोनों इस कमरे से बाहर जाते हैं। अनोखी और बबली दोनों कमरे से बाहर जाते रहते हैं, लेकिन तभी विनीत सामने से आ जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आखिर शौर्य को किसने किडनैप किया? क्या विनीत ने शौर्य को किडनैप किया है या किसी और ने शौर्य को किडनैप किया है? शौर्य का परिवार किस तरह उसे ढूंढ पाएगा? यही सब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।